हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तो आज हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेंसेज होते क्या है? दीज आर द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन स्फेरिकल सरफेस और वन प्लेन सरफेस। कैसे बनते हैं? दो टाइप के होते हैं हमारे मेन, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड डबल कॉन्केव लेंस। तो मैंने दिखा रखा है यहां पर कि अगर दो स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस हैं ट्रांसपेरेंट, तो उनसे हम ये लेंसेस बनाते हैं। तो इसको कॉन्केव लेंस भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका कन्वर्जिंग लेंस भी है, और डबल कॉन्वेक्स लेंस, बायो कॉन्वेक्स लेंस भी इसको कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास कॉन्केव लेंस है तो डबल कॉन्केव लेंस, ओके, और डाइवर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं या बाई कॉन्केव लेंस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, पहचान क्या है देखो इनकी, ये हमें किनारों से पतला दिखाई दे रहा है और बीच में से मोटा दिखाई दे रहा है। ये किनारों से मोटा है, बीच में से पतला है। तो हम कह सकते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस है वो थिक होता है बीच में से, और साइड से क्या होता है? थिन होता है। लेकिन यहां पर बीच में से ये थिन होता है और ये थिक होता है। ओके, कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप ये चीज पढ़ें कि जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस वो मेनली थ्री टाइप का होता है। एक हमने बताया कन्वर्जिंग लेंस जिसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया। तीसरा हमारे पास होता है कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, तो हमने कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ठीक है, सिंपली हमारे पास जो कॉन्केव लेंस है वो भी तीन टाइप का होता है, डबल कॉन्केव लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्केव लेंस हमारा ये रहा, और कन्वेक्सो कॉन्केव लेंस हमारा ये रहा। ठीक है, तो बच्चों देखो ये क्योंकि दो स्फीयर से मिलकर बने होते हैं तो एक लेंस के दो सेंटर होते हैं, C1 एंड C2। ये बीच वाला हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है C। ठीक है, जब दो सेंटर होंगे तो फोकस भी इसके दो बनेंगे, इस वाले सरफेस का फोकस इधर और इस वाले सरफेस का फोकस हमारे पास इधर बनता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, ऐसे इसमें भी हमारे पास डबल फोकस हो जाएगा, F1 यहां पर और F2 यहां पर, बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा C। ओके, ये A डैश, और यहां भी मैं बात करूं तो A डैश, इसको बोलते हैं बच्चों हम अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। ये आपको पता है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो C1, C और C2 से पास होके जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। मिड पॉइंट को, पूरा लेंस के मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? फोकस हो गया। ओके, तो ये हमारे मेन, यहां पर मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अपर्चर हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जैसे हमारा मिरर वाले केस में था कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसे ही यहां से यहां तक ये फोकस तक डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ये आपको मिरर में आप पढ़ चुके हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि कन्वर्जिंग लेंस जो हमारे होते हैं इनको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है क्योंकि लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉन्केव लेंस हो गया, इस वाले पोर्शन को मैंने यहां बना लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, C1 इधर हो गया, C2 इधर हो गया, इसका फोकस F2 इधर, इसका फोकस F1 इधर। तो जो भी रे बच्चों पैरेलल आएगी तो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, उसको फोकस पर मिलाएगा। चाहे इतनी कितनी भी हमारे पास रेज ऐसे आ जाएं तो सबको क्या करेगा? ये फोकस पर मिला देगा। ठीक है, सबको एक ही पॉइंट पर फोकस पर मिलाएगा, कन्वर्ज करता है। और इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, फैलाता है रेज को। कैसे फैलाता है? देखो बच्चों, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये C1 हो गया, ये हमारे पास F1, ये C2, ये F2। तो जो भी रे आएगी ये उसको ऐसे फैला देगा, जो भी रे आती है इसको ऐसे फैला देगा। तो यहां से ये हमारी पास होंगी,
ठीक है, तो ये डाइवर्स करता है इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, और ये कन्वर्स करता है, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करता है रेज को, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो वेरी सिंपल। ओके, ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। हमने मेन इसके जो पार्ट थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, अगर हम इमेज बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से, तो हमें कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो हम लेकर चल रहे हैं बच्चों रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट रूल की मैं बात करूंगा, ठीक है। रूल हमारे सेम टू सेम बच्चों लगभग मिरर वाले ही हैं, कुछ चीजें थोड़ा बहुत चेंज हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये मेरे पास कॉनकेव लेंस हो गया, तो दोनों के लिए मैं साथ साथ बना देता हूं। ये हमारे पास ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर हो गया सी। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है बच्चों, जो भी रे पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। तो इसके दो फोकस होंगे, F2 इधर मानेंगे, C2 इधर मानेंगे, F1 इधर मानेंगे, C1 इधर मानेंगे। तो जो भी रे हमारी पैरेलल आएगी ऐसे, वो कहां से पास होगी बच्चों? फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। और अगर मैं इस वाले केस में बात करता हूं तो इसका फोकस F1 ये, C1 ये, F2 ये, C2 ये। तो जो भी रे हमारी पैरेलल जाएगी तो क्या करेगा बच्चों? डाइवर्स करेगा ऐसे रे को। ये क्या करता है? रे को डाइवर्स करता है, फैलाता है रे को। तो इधर तो रे जाएगी नहीं, तो ये फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। इसको मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करूंगा तो कॉनकेव लेंस में ये क्या होगी? फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, और यहां पर हमारी कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रूल था हमारा। अब अगर मैं सेकेंड रूल की बात करता हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये C हो गया, ये F1 हो गया, ये 2 माना है हमने इधर, तो 2 मानो, C1 इधर हो गया, या F1 ये हो गया, C1 ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि बच्चों, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जो भी रे हमारी फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, उल्टा। ठीक है, जो भी फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ऐसा ही इस वाले केस में बना देते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास F1, ये हमारे पास C1, ये हमारे पास F2, ये हमारे पास C2। तो जो भी रे हम यहां से भेजेंगे, जो भी रे हम फोकस से भेजेंगे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली रे हमारी ऐसे इसके पैरेलल चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारी इसके पैरेलल चली जाएगी, जो भी फोकस से पास होगी। अब थर्ड रूल हम यहां पर लेकर चल रहे हैं। जो हमारा थर्ड रूल है वो ये कहता है कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारे पास सेंटर C, ठीक है, इधर C1, इधर हमारा C2। जो भी C से पास होगी रे वो सीधी चली जाएगी, जो भी रे हमारी C से पास होगी वो सीधी चली जाएगी। तो ऐसा ही सेम टू सेम हमारा कॉनकेव लेंस में भी होगा, ये C। तो जो भी रे हमारी C से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। क्लियर बच्चों? जो भी रे हमारी C से जाएगी वो क्या होगी? सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे इसके रूल फॉर्मेशन थे, ये हमारे इसके रूल फॉर्मेशन थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इमेज की बात करते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेस। और इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इमेज फॉर्म्ड बाय
इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में मैं सबसे पहले बात करूंगा रियल इमेज की। ठीक है, दो टाइप की इमेज बनाता है कॉन्वेक्स, हमारा रियल भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है। तो मैं रियल इमेज की बात कर लेता हूं और इसका फर्स्ट केस हम ले लेते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, तब क्या होगा देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो ये मैंने बनाया कॉनकेव लेंस, ये इसका सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये C1 हो गया, ये फोकस हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा तो रेज कैसी आएंगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी रेज। तो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी रे पैरेलल आएगी बच्चों वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ऐसे हम फोकस से पास कर देंगे। तो यहां पर दोनों रे मीट हुई तो यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी, इमेज एट F2 लिखेंगे। कैसी बनेगी बच्चों, रियल बनेगी, क्योंकि रियल में रेज हमारी यहां पर मीट हो रही है तो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, या वेरी स्मॉल इन साइज भी लिख सकते हो, डिमिनिश्ड बनेगी। और कैसी बनेगी बच्चों, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, F2 पर बनेगी, रियल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो हमारा फर्स्ट केस था। अब हम ले लेते हैं बच्चों सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1। अगर ऑब्जेक्ट मेरा C1 से इधर हो तो क्या होगा देखो, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारे पास F1 हो गया, ये C1 हो गया, ये F2 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास C2 हो गया। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको। ओके, अब थोड़ा सा क्लियर लग रहा है। तो क्या बोला हमने, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा बच्चों, बियॉन्ड C होगा। तो बियॉन्ड C1 इधर, तो क्या होगा, रूल क्या कहता है बच्चों, ये A B ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो भी रे पैरेलल जाएगी, तो हमने एक रे पैरेलल भेजी और जो भी रे पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, तो इसको हमने फोकस से पास कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला कि जो भी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, सीधी चली गई, यहां पर दोनों मीट हुए तो यहां पर हमारी इमेज बनी A' B'। कैसी बनी बच्चों, कैसी बनी पहले लिखेंगे, इमेज कहां पर बनी, इमेज बिटवीन F2 एंड C2। कैसी बनी है बच्चों, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, देखो उल्टी बनी है, A' B' नीचे आ गया तो इन्वर्टेड बनी है, एंड स्मॉल इन साइज बनी है, स्मॉल इन साइज बनी। तो ये हमारा सेकंड केस था। अब मैं लेता हूं अपना थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1। अगर ऑब्जेक्ट मेरा C1 पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट C1 पर हो तो क्या होगा देखो, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये F1, ये C1, ये F2, ये हमारे पास C2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C2। ओके, तो C1 पर ऑब्जेक्ट है हमारा AB, जो भी रे पैरेलल भेजेंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, ये रूल है हमारा। ओके, और नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जो भी रे हम सेंटर से भेजेंगे वो सीधी चली जाएगी, या फोकस से भेजेंगे तो पैरेलल हो जाएगी। तो जो आपको ठीक लगे, मान लेते हैं फोकस से भेज देते हैं, जो भी रे हमने फोकस से भेजी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इनका मीट हुआ A' B'। तो देखो इमेज कहां पर बनी बच्चों, इमेज एट C2 बनी। ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, C2 का पॉइंट है।
तो इमेज C2 पर बनी है, दूसरी तरफ इधर C1 पर है तो इधर C2 पर हमारी इमेज बनी है। कैसी बनी है बच्चों? रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, ठीक है। और कैसी बनी? C2 हो गया, इन्वर्टेड बनी एंड सेम इन साइज, सेम इन साइज, सेम साइज की हमारे पास बनी, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन इधर करता जाता हूं, बाद में आप इसको अपनी नॉलेज के लिए नोट कर सकते हो। इधर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया और इधर मैंने इमेज ले ली। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों? हमारा इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां बनी है? F2 पर, ठीक है। इंफिनिटी, इमेज बनी F2 पर। सेकंड केस में कहां है? बियॉन्ड C1, यहां पर लिख देंगे सेकंड केस बियॉन्ड C1। तो इमेज कहां पर बनी बच्चों? बिटवीन F2 एंड C2, बिटवीन F2 एंड C2। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में C1 पर, ठीक है, थर्ड केस C1 और यहां C2 पर इमेज बनी। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ केस, ठीक है। इसको धीरे धीरे हम इमेज को इंफिनिटी से यहां पर लाए, बियॉन्ड से C पर ले गए, बीच में ले जाएंगे, F पर ले जाएंगे और फिर दोनों के बीच में लेके जाएंगे। तो क्या होगा देखो, फोर्थ केस देख लेते हैं। When object between F1 and C1, अगर ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में होगा तो क्या होगा? ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये बच्चों F1, ये हमारे पास C1, ये हमारे पास F2, ये हमारे पास C2, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जो भी रे पैरेलल भेजेंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी फोकस से पास हो जाएगी रे, ऐसे हमारी फोकस से गई। और जो भी रे हम फोकस से भेजेंगे या सेंटर से भेजेंगे, कहीं से भेज सकते हो, वो क्या होगी बच्चों? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। जो भी रे हम फोकस से भेजेंगे तो फोकस से ज्यादा पास में लिया, सेंटर से भेज लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे जाएगी, यहां से सेंटर से पास होगी, C से भेजेंगे तो देखो यहां पर हमारा A' B' इमेज बनी, ठीक है। कैसी बनी बच्चों इमेज? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है AB, ये हमारे पास इमेज बनी A' B'। तो कैसी बनी इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो पहले तो लिखेंगे हम कि इमेज हमारी कहां पर बनी है? इमेज बियॉन्ड C बनी है। कैसी बनी है? रियल बनी है, क्योंकि रियल में इमेज हमारी मीट हो रही तो रियल बनी है। इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड, और लार्ज इन साइज बनी है, ठीक है, साइज में बड़ी बनी है। तो ये 4 केसेस हमने किए। ऑब्जेक्ट कहां लिया बच्चों हमने? बिटवीन C1 एंड F1। तो हमारी इमेज कहां पर बनी है बच्चों? बियॉन्ड C2 बनी है। तो उल्टा हो गया, बियॉन्ड C1 थी तो बिटवीन F2 एंड C2 बनी। अब बियॉन्ड C1 F1 आ गया तो बिटवीन C1 एंड F1 आ गया तो बियॉन्ड C2 बनी है। ओके, चलो नेक्स्ट केस लेते हैं अब, फिफ्थ केस। फिर एक केस हमारा और आएगा वर्चुअल इमेज का। तो 6 केसेस हैं टोटल इसमें, जिनमें से 4 केसेस हमने कर लिए। अब देखो फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो बच्चों? F1 पर। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास C1, ये हमारे पास F1, सॉरी ये C F1, ये F2 और ये हमारे पास C2 हो जाएगी। तो अब ऑब्जेक्ट का हमारे पास F1 पर है, ऑब्जेक्ट का F1 पर। तो रूल क्या कहता है? जो भी रे हम पैरेलल भेजेंगे वो फोकस से पास हो जाएगी, और जो भी सेंटर से भेजेंगे वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटर से पास हुई हमारी, सीधी चली गई।
तो दोनों रे हमारी पैरेलल हो जाएंगी, तो इसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पर बन जाएगी, क्योंकि पैरेलल होंगे कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी, हमने मान लिया। तो लिख देंगे इमेज एट इन्फिनिटी कैसी होगी, रियल होगी, रियल में हमारे यहां पर मिलेंगे, और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और लार्ज, वेरी लार्ज इन साइज होगी, वेरी लार्ज इन साइज, साइज में कैसी होगी, वेरी लार्ज होगी, ठीक है। तो ये रियल इमेज की हमारे पास 5 केसेस थे, और वर्चुअल इमेज का एक केस और है, जब सी और F1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो मैं यहां पर केस ले लेता हूं, हमारे पास जो 5th केस आया, 5th केस में ऑब्जेक्ट को रखा हमने F1 पर और इमेज बनी इन्फिनिटी पर। देखो उल्टा हो गया, इन्फिनिटी पर था तो F2 पर बना, और जब F1 पर आया तो इन्फिनिटी पर बना। अब एक केस हमारा और रह जाता है, केस नंबर 6 वर्चुअल इमेज के लिए। तो कॉन्वेक्स हमारा दोनों, कॉन्वेक्स लेंस हमारा दोनों इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो वर्चुअल इमेज का केस देख लेते हैं। इसके लिए जो हमारा एक ही केस आएगा, when object between F1 and C, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा, F1 और C के बीच में होगा। तो देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये C1 हो गया, ये F2 हो गया और ये C2 हो गया। तो ऑब्जेक्ट अब हमने रखा यहां पर A एंड B। तो देखो जो रे पैरेलल भेजेंगे वो फोकस से पास होगी, ये रूल कहता है हमारा, जो भी पैरेलल भेजेंगे वो फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरा रूल हमारा क्या कहता है बच्चों, दूसरा रूल हमारा कहता है कि जो भी रे सेंटर से भेजेंगे वो सीधी चली जाएगी। तो इधर तो भेज नहीं सकते, सेंटर से इस वाले सेंटर से जाएंगे तो वो सीधी चली जाएगी। चलो तो इस वाले सेंटर से देखो, ये रे ऐसे हमारी सीधी चली जाएगी, तो इधर तो हमारी इमेज इनकी बनेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे हमारी सीधी जा रही है, बढ़ती जा रही है रे, इसका सेपरेशन अलग होता जा रहा है, यानी सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज हमारी इस तरफ बनेगी, दोनों को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पेन को मिटा देता हूं मैं, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी बच्चों A डैश B डैश। तो क्या लिखोगे कि इमेज हमारी कहां पर बनी, इमेज हमारी बनी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इमेज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगी। कैसी बन रही बच्चों, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड बन रही है, और सॉरी इन्वर्टेड इरेक्ट, सीधी है बच्चों। कैसी बन रही है, सीधी यानी इरेक्ट बन rही है, और लार्ज इन साइज बन रही है। तो ये हमारे पास इसका 6th केस हुआ। 6th केस वर्चुअल इमेज का, फर्स्ट केस एक ही केस है, और वैसे टोटल मिलाकर हमारे पास ये 6th केस हुआ, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन थे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के, ठीक है। अब हम तो 6th केस भी मैं उस टेबल में लिख देता हूं कि जब हमने ऑब्जेक्ट लिया, कहां पर लिया बच्चों हमने ऑब्जेक्ट, बिटवीन F1 एंड C, तो हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बना, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट की तरफ हमारी इसकी इमेज बनी, क्लियर। चलो आगे हम 2 केसेस लेते हैं हम इसके। कॉनकेव लेंस की अब बात हो रही है, तो कॉनकेव लेंस के 2 ही केस हैं। फर्स्ट केस, when object at infinity, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर हो तो क्या होगा, तो हमने ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया कुछ इस टाइप से, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस,
ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर हुआ, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये F1, ये हमारे पास F2, ये हमारे पास C2। तो जो भी रे हम पैरेलल भेजेंगे तो वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे यहां से जो भी रे पैरेलल भेजेंगे वो ऐसे चली जाएगी। इनको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन कहां आ रहा है बच्चों, F1 पर आ रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन कहां आ रहा है, तो F1 पर आ रहा है, तो उनकी इमेज कहां बन जाएगी, F1 पर हमारी इसकी इमेज बन जाएगी। तो लिख देंगे इमेज एट F1 कैसी बनेगी, लेफ्ट हैंड की तरफ है, डाइजेस्ट करके मिलाया तो बच्चों वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, ठीक है, ओके। और कैसी बनेगी, बहुत स्मॉल में साइज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और क्या है, स्मॉल इन डिमिनिश्ड लिख दिया, स्मॉल इन साइज इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी बच्चों, इरेक्ट बनेगी। अब हम ले लेते हैं सेकंड केस। Second case, when object between infinity and C, अगर ऑब्जेक्ट मेरा infinity और C इनमें से कहीं पर भी रखा हुआ हो, when object between infinity and C, तो ऑब्जेक्ट मेरा infinity और C के बीच में कहीं पर भी रखा हुआ हो तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, अब वो चेक कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस, थोड़ा सा सही बना लेना, कॉनकेव लेंस इस टाइप से, ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, ये C1, ये F2, ये C2, तो ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पर भी रख देता हूं। बिटवीन इन्फिनिटी और C की बात हो रही है, तो C और इन्फिनिटी के बीच में मैंने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दिया AB, तो क्या हुआ बच्चों, एक रे पैरेलल भेजेंगे और जो भी रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, ओके, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और कौन सा रूल, सॉरी ऐसे नहीं जाएगी बच्चों, ऐसे नहीं जाएगी, ये कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव तो डाइवर्ज करता है, तो पीछे की तरफ रे जाएगी हमारी ऐसे, और उसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये फोकस से पास होगी, ठीक है। और एक कहां से भेजेंगे बच्चों, C से, जो C से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ यहां, तो A' इमेज हमारी यहां पर बन जाएगी, A' इमेज हमारी यहां पर बनेगी। तो कैसी बनी देखो, लिख देंगे इमेज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि F1 और C के बीच में बनेगी, F1 और C के बीच में बनेगी, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट की तरफ F1 और C के बीच में बनेगी। और देखो स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज बनी, और कैसी बन रही है बच्चों, इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, इरेक्ट है, और क्या लगे हमारा वर्चुअल इमेज इधर की तरफ बनी, तो कैसी इमेज है बच्चों, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये हमारे केसेस थे, ये हमारे केसेस थे, दो केसेस हमने किए, इसके कौन कौन से केसेस किए उसकी भी हम एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास इमेज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो F1 पर इसकी इमेज बनी है, ठीक है। सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड C था तो इमेज हमारी F1 एंड C के बीच में बनी, तो यहां पर भी हम बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन F1 एंड C के बीच में बनी। तो ये दो ही केसेस है, यहां पर देखो दोनों केस में कैसी इमेज बना रहा है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि कौन सा लेंस है जो ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो आप बोलोगे कि कॉनकेव लेंस है सर जो ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है वो दोनों बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है। कौन कौन से केसेस में बनाता है वर्चुअल और कौन कौन से में रियल बनाता है वो हमने यहां पर आपको दिखा दिया।
ओके एक चीज याद रखें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगी एंड फॉर कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगी। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।